Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 21 दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्रीवियसली हमने आपके चैप्टर 20 तक लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो आपकी एनिमल फिजियोलॉजी का थर्ड लास्ट चैप्टर है वहां तक कंप्लीट किया है। तो अगर आपको एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के कोई भी चैप्टर्स आपको समझने हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो उनकी सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी चैनल पे प्रेजेंट है। तो आप वहां से एनिमल एंड प्लांट फिजियो और इसके अलावा जो पहले की यूनिट्स हैं वो आप वहां से देखकर समझ सकते हैं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब न्यूरल कंट्रोल से हम समझते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है, अब हमारा नर्वस सिस्टम किससे बना है? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके नर्वस टिश्यूज से बने हैं, नर्वस टिश्यूज आपके न्यूरॉन से बने हैं। तो ये आपका सेल्यूलर लेवल से ऑर्गन सिस्टम लेवल तक का ऑर्गेनाइजेशन है आपके नर्वस सिस्टम में। अब हम न्यूरल कंट्रोल की बात करते हैं तो हम सिंपली देखते हैं कि आपका नर्वस सिस्टम क्या फंक्शन करता है। नर्वस सिस्टम आपके सिग्नल्स, चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, जिन्हें हम स्टिमुलाई कहते हैं, उन्हें रिसीव करता है और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन वर्ड डिफाइन करता है कि आपकी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड दे फंक्शन टुगेदर। जैसा कि इसका बेस्ट एग्जांपल हमने प्रीवियसली ही देखा, आपका मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम प्लस आपका नर्वस सिस्टम, ये तीनों सिस्टम मिलके लोकोमोशन एंड मूवमेंट को पॉसिबल बनाते हैं। क्योंकि अगर इसमें से एक भी सिस्टम में प्रॉब्लम आई तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट हिंडर होगा। तो जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिया है फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स को एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जो डाइजेशन से आपने फूड डाइजेस्ट किया है उससे जो एटीपी जनरेट हो रहा है। मसल्स में कैल्शियम स्टोर है आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपकी मसल्स किससे अटैच्ड है? स्केलेटल सिस्टम से। स्केलेटल सिस्टम का पूरा हमने प्रीवियसली ही चैप्टर में खत्म किया जिसमें हमने डिफरेंट आपकी एक्सेल एंड अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में पढ़ा, जॉइंट्स के बारे में पढ़ा, जिसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल होता है। बट हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में देखा था आपकी मसल्स और स्केलेटल सिस्टम साथ हो, बट अगर आपकी नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल्स आते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट होते हैं, जैसे कि आपका एसिटाइल कोलिन जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी वजह से जो आपका मस्कुलर सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पढ़ा था मसल्स में मायोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करता है। तो ये सभी चीजें, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द मसल्स, तो ये सब काम के लिए सिग्नल कौन दे रहा है? आपका नर्वस सिस्टम। अब जैसे ही फिजिकल एक्सरसाइज हम बंद करते हैं, हम रनिंग कर रहे हैं, हम अचानक रुक गए, तो क्या होगा? रनिंग करने के बाद जो आपकी हार्ट रेट बढ़ चुकी है, जो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ चुका है, वो धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में रिटर्न होगा और ये सिग्नल आपका नर्वस सिस्टम ही देता है। हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सा नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सी आपकी वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल आपका लंग्स एंड हार्ट प्रीवियसली ही पढ़ा कि लंग्स में और हार्ट में जो आपका हाइंड ब्रेन है, पॉन्स, मेड्यूला रीजन, यहाँ पे आपका कार्डियक सेंटर है, आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो इसका मतलब आपके ये जो ऑर्गन सिस्टम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन के, ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन से रेगुलेट हो रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर में दैट इज चैप्टर 22 में आपका एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम डील करता है आपके ग्लैंड से, जो क्या रिलीज करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन बनाने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं इन सिंक्रोनाइज्ड फैशन। तो न्यूरल सिस्टम
प्रोवाइड करता है एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। तो जैसा कि हमने आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, आपका लिम्फेटिक सिस्टम देखा, तो उसी तरह से आपका नर्वस सिस्टम में जो आपकी नर्व्स हैं वो ऑल ओवर द बॉडी आपकी स्प्रेड आउट हैं और इंटेंस नेटवर्क बनाया हुआ है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है आपके नर्वस सिस्टम को थ्रू हार्मोन्स। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपने कुछ ग्लैंड्स पढ़े थे, दैट इज पिट्यूटरी, आपका थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। तो आपने पढ़ा था एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है दैट इज एड्रेनलिन, और जैसे ही ये हार्मोन आपके ब्लड में आएगा तो आपको जो सिम्टम्स आते हैं, आपको किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, आप अभी भाग रहे हो, आप डर के मारे भाग रहे हो, तो आपके ब्लड में क्या इंक्रीज हो गया, एड्रेनलिन, आपका फेस लाल हो जाएगा, पसीने आने लग जाएंगे, आप जोर जोर की सांस लेने लग जाएंगे, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। तो ये किसकी वजह से हुआ, एड्रेनलिन की वजह से। और ये एड्रेनलिन ने किस पे एक्ट किया, आपके नर्वस सिस्टम पे एक्ट किया, जिससे आपके न्यूरॉन्स ने आपको ये सिग्नल दिया कि ये खतरे की सिचुएशन है, आपको भागना चाहिए। तो आप देखो कि किस तरह से नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट आप हम देखते हैं जो आपका न्यूरल सिस्टम है वो सभी ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। जैसा हमने आपके कॉकरोच के केस में पढ़ा कि सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन है, और ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं जो नर्वस सिस्टम को बिलोंग करते हैं। तो नर्वस सिस्टम की जो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है आपकी, दैट इज न्यूरॉन्स। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आपके स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और आपके उस सिग्नल को इंटरप्रेट करके वापस से रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी सिंपल है, जैसे कि हाइड्रा में सिंपल आपका नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। बट अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स में देखें, वर्टिब्रेट्स में देखें, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से डेवलप हुआ है। ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स का नर्वस सिस्टम बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। तो हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गन्स पार्ट हैं, मींस आपके ये दो ऑर्गन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। हमने ब्रेन के बारे में देखा विच इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्रैनियम, जो आपके स्कल के अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर है। तो ये दोनों किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसे प्रोसेस करना, कंट्रोल करना एंड रिस्पॉन्स जनरेट करवाना। नेक्स्ट इज पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम। इसमें आती हैं आपकी सभी नर्व्स जो आपके बॉडी में एक नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं, विच आर एसोसिएटेड विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जनरेट होके आपके पूरे बॉडी में एक इंटेंस नेटवर्क बना रही हैं। और ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे कनेक्ट हो गया, सीएनएस से थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो हम देखेंगे कि आपका जो पीएनएस है मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें दो टाइप के नर्व फाइबर्स हैं, दो टाइप के न्यूरॉन्स हैं, दैट इज एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स। ये टर्म हमने किडनी वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरियोल। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे भी इसका मीनिंग है। एफरेंट नर्व वो होती हैं जो कि ट्रांसमिट करती है इम्पल्सेस को, सिग्नल को फ्रॉम द टिश्यू एंड ऑर्गन टू सीएनएस, मींस आपके ऑर्गन से ये सिग्नल लेके जा रही है, कहाँ पे, ब्रेन में लेके जा रही है। अगर आपने किसी बर्तन को टच किया जो कि गर्म है या जिसमें ठंडा पानी है, तो ये सिग्नल ब्रेन को कौन बताएगा, तो एफरेंट फाइबर्स के थ्रू ये कहाँ पहुंचेगा, सीएनएस में, ब्रेन में। ब्रेन आपको बताएगा कि ये ठंडा है या गर्म है, आपको आपका हाथ मूव करना है, और मूव करना इज अ रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स कैसे जनरेट होगा, जब आपका ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये जो सिग्नल है ये ऐसा है, तो इसे ट्रांसफर होगा एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू, आपके एफरेंट फाइबर्स इसे लेके जाएंगे। तो एफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं,
सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेके जाते हैं टू द पेरिफेरल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो इफरेंट फाइबर्स एंड एफरेंट फाइबर्स आप समझ गए होंगे। एफरेंट क्या कर रहा है, टिश्यू से सिग्नल लेके जा रहा है आपके ब्रेन में, और ब्रेन से जो सिग्नल आपके वापस टिश्यू में आ रहे हैं वो है इफरेंट। तो एफरेंट आप ऐसे समझ सकते हैं, एफरेंट मींस अवे फ्रॉम द ऑर्गन, तो ऑर्गन से ब्रेन में। इफरेंट मींस टुवर्ड्स द ऑर्गन, तो ब्रेन से ऑर्गन में। तो ये आपका जनरल डायग्राम है आपके न्यूरॉन का, जो आपने 9th में भी पढ़ा है आपके नर्वस टिश्यू, जहां आपने टिश्यू का चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यूज इनके बारे में देखा था। तो आप देखो, ये आपका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स एंड आपके साइनेप्टिक नॉब, ये स्ट्रक्चर्स तो आप जरूर जानते होंगे। डेंड्राइट्स क्या कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। सेल बॉडी उसे ट्रांसपोर्ट कर रही है एक्सॉन्स में, एक्सॉन्स उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्सॉन टर्मिनल, दैट इज साइनेप्टिक नॉब, और इसके बाद आता है आपका दूसरा न्यूरॉन या फिर इफेक्टर ऑर्गन, जहां पे ये सिग्नल को पहुंचाया जाएगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.